नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज हम चलते हैं यूक्रेन की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें पूरा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है और भारत रूस के साथ खड़ा दिखाई देता है। हालांकि भारत को हम ये कह सकते हैं कि भारत एक निष्पक्ष की भूमिका निभाना चाहता है, निष्पक्ष देश की भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन चूंकि रूस से उसके पुराने ताल्लुकात रहे हैं इसलिए भारत का जो झुकाव है वो रशिया की ओर है। और इस कड़ी में आप लगभग 2 महीना पहले की घटना को याद करें, जब 2+2 डायलॉग में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब अमेरिका गए थे तो वहाँ उनसे सवाल किया गया था कि आप जो यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रही है रूस की, उसमें आप रूस की मदद करने के लिए आप रूस से कच्चा तेल और अन्य चीज खरीद रहे हैं। तो उस समय एस जयशंकर ने बड़ा सॉलिड जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि जितना तेल हम और जितनी गैस हम रशिया से 1 महीने में खरीदते हैं उतना यूरोप का एक कंट्री एक दोपहरी में खरीद लेता है। उस समय वाकई यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अपनी गैस के लिए, अपनी एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो उस समय रूस पर निर्भर थे और उनकी निर्भरता आज ही बनी हुई है। ये अलग बात है कि जो मिडिल ईस्ट के जो तेल और गैस के आपूर्तिकर्ता कंट्रीज हैं उन्होंने यूरोप की तरफ अपनी सप्लाई बढ़ा दी है। बहरहाल हम आगे चलते हैं मौजूदा सिनेरियो में। जो भारत तेल खरीद रहा है रूस से, उसको लेकर के यूक्रेन ने एक बहुत खतरनाक और बहुत ही भावुक बयान दिया है और ये बयान एक तरह से भारत को इमोशनली ब्लैकमेल करने जैसा है। बयान ये है कि जो यूक्रेन में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है, बुधवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि भारत को ये समझना चाहिए कि जब भारत डिस्काउंट पर रूस से कच्चा तेल खरीदता है तो उसे यह समझना होगा कि इस डिस्काउंट की भरपाई कहीं और से नहीं बल्कि यूक्रेन के लोगों के खून से हो रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रूस की तरफ इशारा करते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत जो तेल खरीद रहा है वो तेल से रूस पैसा बना रहा है और उस पैसे से हथियार बना करके, हथियार खरीद करके वो यूक्रेन के लोगों को मार रहा है। यानी भारत का जो सस्ता जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन जो है वो चुका रहा है। ये यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा है जिन्होंने ये बात बुधवार को उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि हमें भारत से अधिक व्यावहारिक समर्थन की जरूरत थी। यानी मतलब वो चाह रहे थे कि भारत खुल करके यूक्रेन का समर्थन करे। उन्होंने ये भी कहा कि जब यूक्रेन में भारत के उन्होंने 2 बातें कही। पहली बात ये कि हम भी लोकतंत्र है, भारत भी लोकतंत्र है और इस तरह से भारत को एक लोकतांत्रिक देश का साथ देना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हम भारत के भरोसेमंद भागीदार रहे हैं बहुत सारे चीज़ों में, तो भारत को हमारा ख्याल रखना चाहिए। और तीसरी बात विदेश मंत्री यूक्रेन की ने तीसरी बात ये कही है कि जब भारत के छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे और जब उनको निकालने की बात थी तो हमने भारत की बहुत मदद की थी और इसलिए भारत को जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यानी कुल मिलाकर के ये हुआ कि एक तरह से उन्होंने ये कहा है, डायरेक्टली कहा है कि जो भारत तेल खरीद रहा है वो तेल नहीं, यूक्रेनी लोगों का लहू है। अब सवाल ये है कि आप ये जानते हैं कि भारत ने पहले भी यूरोपियन कंट्री को जवाब दिया था और अभी भारत जो है भारत ने
जो जवाब दिया था वो आपको मैंने पहले बताया कि वो उन्होंने क्या कहा था। अमेरिका में उन्होंने ये कहा था कि जो हम एक दिन में खरीदते हैं, एक दोपहर में खरीदते हैं, वो आप लोग जो है जो हम एक महीने में खरीदते हैं वो आप एक दोपहर में खरीद लेते हो, यानी आपका ये आप ज़्यादा खरीदते हो। अब बहरहाल जो है ये अब अभी साउथ ईस्ट के देशों में एस जयशंकर गए हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अनुचित रूप से अधिक तेल एवं गैस की कीमत जो है अनुचित रूप से अधिक है। उन्होंने मिडिल ईस्ट के देशों से जो तेल खरीदने की अपनी बात को उन्होंने ये कहा कि वहाँ तेल और गैस की बहुत महंगी हो गई है और हर देश का ये दायित्व है कि अपने नागरिकों का वो भला सोचे, और इस भला सोचने के क्रम में हमें रूस से तेल खरीदना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आबादी मात्र $2000 है और इतनी कम आमदनी में हम मिडिल ईस्ट से महंगे तेल और महंगी गैस नहीं खरीद सकते हैं, और ये हम अपने हितों को लेकर बहुत खुले ईमानदार रहे हैं, और मेरे देश में प्रति व्यक्ति जो आय है वो इतनी ही है कि हम महंगे तेल नहीं खरीद सकते। ये लोग ऊर्जा की अत्यधिक कीमत को वहन नहीं कर सकते। एस जयशंकर ने ये कहा कि यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व एवं नैतिक कर्तव्य है कि भारत का हित सर्वोपरि है। दोस्तों, ये आपने देख लिया जो यूक्रेनियन विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने जो बात कही है, जो इमोशनली उन्होंने भारत को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया है, उस पर भारत ने अपना जवाब, अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हमें जहां से सस्ती चीज़ें मिलेगी वो हम खरीदेंगे। अब रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका के साथ भारत के संबंधों पर पड़ने वाले असर को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो इसको भी एस जयशंकर ने साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि न केवल अमेरिका बल्कि अमेरिका समेत सभी जानते हैं कि हमारी क्या स्थिति है, और वे इस बारे में अब आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब आप खुलकर और ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं तो लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। यानी एक तरह से एस जयशंकर इस बात को लेकर मुतमईन है कि तेल और गैस की खरीद जो रूस से वो भारत कर रहा है उसमें पश्चिमी देशों को और अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और अगर उसके बावजूद आपत्ति होती है तो एस जयशंकर पहले कह चुके हैं कि हम कौन है, हाँ, ये आपको जानने की जरूरत, आप कौन है ये हमें जानने की जरूरत नहीं, हम कौन है ये अब आपको जानना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अब वो दिन चले गए जब हम आपकी चिंताओं का और हम इस बात का ध्यान रखते थे कि हम ऐसा करेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है यूक्रेन के जो इमोशनल ब्लैकमेल एक तरह से जो भारत के साथ वो करना चाह रहा है इस पर आधारित था, और ये जरूरी नहीं है कि जैसा यूक्रेन ने कहा है। आपको याद होगा कि अभी यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाई चल रही है उससे पहले यूक्रेन पाकिस्तान का वो हथियारों का बड़ा आपूर्ति करता था। पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी वो बहुत ज़्यादा हथियार की आपूर्ति करता था। चीन और पाकिस्तान से उसके बेहतर संबंध थे, और पाकिस्तान के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर यूक्रेन ने हमेशा पाकिस्तान का ही साथ दिया था। और अब यूक्रेन ये चाह रहा है कि हम रूस की दोस्ती को छोड़ करके हम उसकी मदद करें। दोस्तों, मध्यस्थता तक तो ठीक है कि भारत चाहेगा कि यूक्रेन की जो लड़ाई है रूस के साथ वो ख़त्म हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हो सकता कि रूस का साथ छोड़ करके भारत यूक्रेन का साथ दें। दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं, और उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।